हर हर महादेव। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइसेस यानी मीन राशि का अगस्त मंथ कैसा रहेगा। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट का। कोई एक्साइटमेंट आपके लाइफ में आने वाली है। एंड सेकंड है हमारे पास बॉक्स, कोई गिफ्ट आपको दे सकता है, कोई इंसान आपको गिफ्ट दे सकते हैं। देन वी हैव स्टर्बन एग्रेसिव पर्सन, हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ में है जो बहुत ज़्यादा स्टर्बन है, ज़िद्दी हैं, या फिर ये पर्सन आप ही हो सकते हैं। बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। अगर आपके अगेंस्ट कोई खड़ा हो रहा है ना, आपको बिल्कुल टिमिड बन के नहीं बैठना है, बिल्कुल कमज़ोर नहीं दिखाना है अपने आप को, अपनी पूरी ताकत दिखानी है, रौड़ना है कि आप किसी से कम नहीं हैं और कोई भी आपको लेट डाउन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। देखो, ध्यान रखना है कि कोई आपकी अगेंस्ट कोई कुछ कर सकता है, कोई केस या कुछ ऐसी चीज़ें, तो जितना हो सके अवॉइड करना है लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा, किसी टाइप की चीज़ों में इन्वॉल्व होना जहाँ पे अगर आपको लगता है कि लॉ इन्वॉल्व हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन से अपने आप को बचा के रखना है। सीक्रेट एडमायरर, कोई आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, चाहता है या आप पे नज़र रखता है। सॉलिड फाउंडेशन सक्सेस विद एफर्ट, आप जितना एफ़र्ट अभी करेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत आप अभी करेंगे, वो फाउंडेशन है आपकी सक्सेस की, ठीक है। उतनी ही बड़ी आपकी सक्सेस होगी जितना ज़्यादा हार्ड वर्क। देन हमारे पास है मैरिज विल टेक प्लेस, इधर रोमांटिक और बिजनेस। हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी की मैरिज हो, या फिर आपकी मैरिज फिक्स हो, या किसी कलीग की ऑफिस में कहीं किसी की शादी हो सकती है। देन वी हैव सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी, या अगर सडनली कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे सक्सेसफुली ओवरकम कर पाओगे। फिर है हमारे पास लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। फाइनेंशियली थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप थोड़ा सा लॉस में जा सकते हैं, किसी को उधार नहीं देना है इफ़ पॉसिबल, और ज़्यादा फालतू खर्चों से आपको बचे रहना है। और फिर है कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू, मनी आपके पास आएगी, ठीक है। तो थोड़ी सेविंग भी, अगर आप खर्च कर रहे हैं पैसा, बट साथ में आपको थोड़ी सी सेविंग करने की भी ज़रूरत है। एंड लास्ट हमारे पास है क्रिब, बर्थ और कन्वर्जन ऑफ अ चाइल्ड प्राइस। हो सकता है आपकी फैमिली में किसी का बर्थ, अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है तो उनका किसी का बर्थ हो सकता है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, या फिर आप कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका भी बर्थ हो सकता है। मे बी आप कंपनी या कोई छोटा सा ऑफिस या कुछ ऐसा न्यू बिज़नेस, स्मॉल बिज़नेस या कुछ ऐसा स्टार्ट करो। एंजल्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आर्कएंजल यूरियल, हैप्पी आउटकम, ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ दैट लीड टू सक्सेस, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अगर आपको नए आइडियाज़ आ रहे हैं बिज़नेस को लेके या किसी चीज़ को लेके, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं, ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें और इस काम को आगे बढ़ाएं। आप चाहें तो सन गॉड को प्रे कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। अभी आप किसी इल्यूजन में फंसे हुए हैं कि आप ट्रैप्ड हो, कुछ कर नहीं सकते हो, कॉन्फिडेंस की कमी है आप में, एक्शन लेने से घबरा रहे हैं, और ये कार्ड, पहला कार्ड हमारे पास आया ही ये है कि आप हैप्पी आउटकम निकलेगी, जो भी सोच रहे हो जाएगा, आपको डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर और उस एक्शन को लो। जो भी पेंडिंग है आपकी लाइफ में चीज़ें, उन्हें कंप्लीट करो।
पास्ट लाइफ्स, ओके, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो हो रही हैं वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन हो आपके प्रेजेंट लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है। और हो सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम हो, अगर बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं तो फैमिली ट्री का प्रॉब्लम हो सकता है कि, और आप एक बार चाहे तो आप अपने एंसेस्टर्स को कुछ ऑफरिंग्स एंड ऑल दे सकते हैं, उनसे प्रे कर सकते हैं कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं और अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएँ। लास्ट कार्ड हमारे पास है हीलिंग की। आपकी बहुत ज़्यादा डीप लेवल की हीलिंग हो रही है और वही रीज़न है कि आप इतना ज़्यादा पेन फील कर रहे हो। अब जब भी हीलिंग होती है ना, अब ये बॉडी न्यूड बॉडी है ना, हीलिंग हुई है, अगर न्यूड बॉडी है तभी बहुत अच्छे से हीलिंग होगी, कपड़ों के ऊपर से उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, ये एक एग्जांपल है। तो ये न्यूड बॉडी का मतलब ये है कि अंदर से जो ट्रॉमाज है ना वो बाहर आए जा रहे हैं, जो अंदर दबे हुए ट्रॉमाज हैं। तो जब तक वो सरफेस पे नहीं आएंगे, जब तक आप उन ट्रॉमाज को दोबारा फील नहीं करोगे, तब तक वो हील नहीं होंगे। सरफेस से, जड़ से उखाड़ के जब उनको हील करना होता है ना, तो वो उतनी ही ज़्यादा दिक्कत, उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं जितनी उस टाइम पे नहीं दी होगी, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ़ वो हीलिंग के टाइम पे देते हैं। तो भगवान यूनिवर्स खुद आपको हील कर रहे हैं, अपने हाथों से हील कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपने आप को सरेंडर करें कि भगवान जो भी कर रहे हैं ना अच्छे के लिए कर रहे हैं। और आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है, जिसका मतलब है कि लव आपके पास आ रहा है और आपको भी लविंग, केयरिंग और गिविंग बनना है, जो कि मे बी आप शायद ऑलरेडी भी हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।